किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिया जाएगा। हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तत्पर और तैयार अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। उसके पीछे की वजह इस पूरी वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसा ऐलान खासतौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया गया है जिसने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के स्टार और महास्टार प्रचारक कितना ही प्रचार करते रह जाए, लेकिन जब जनता प्रचार करने पर उतरती है तो उसका मतलब समझ लीजिए वो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और यही दिल्ली में होने जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपनी पुरानी सेना, जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई थी पहली वाली, वो फिर से सचेत हो गई, यानी उनके लिए लगातार काम करते रहे। इस बार आम आदमी पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक उतना जबरदस्त प्रचार करता हुआ नजर नहीं आएगा जितना प्रचार उनके अपने जो समर्थक और वोटर्स हैं वो करते नजर आएंगे। वजह इस वीडियो में आप देखिएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की लाइफलाइन की। दिल्ली की लाइफलाइन क्या है पहले वो समझ लीजिए। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो नहीं है, दिल्ली की लाइफलाइन है ऑटो वाले। आपको याद है जब पहली बार सरकार बनी थी, हर एक ऑटो पर अरविंद केजरीवाल के दावे और वादों को लेकर कई तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। सब कहते थे ये तो ऑटो वालों की सरकार। और इस बार भी जो दिल्ली में दिन रात 24 घंटे, और मैं तो कहता हूं 48 घंटे, 72 घंटे ऑटो चलाते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया है। यानी जरूरत ही नहीं है ना अरविंद केजरीवाल आए, ना मनीष सिसोदिया आए, ना कोई नेता आए, तब भी ये लोग प्रचार करेंगे क्योंकि ये जानते हैं सटीक और सही सरकार कौन सी है। वजह अभी आप देख लीजिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से इन्हीं ऑटो चालकों के लिए एक बहुत जबरदस्त ऐलान किया गया जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचाकर रख दिया है, क्योंकि इसकी काट उन्हें ढूंढने नहीं मिल रही है। क्योंकि इनके लिए क्या है, इनके लिए अडानी अंबानी जरूरी है और केजरीवाल के लिए क्या जरूरी है, गरीब स्तर के लोग। तभी तो उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोला जा रहा है, स्कूल बेहतरीन किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल। तो ऑटो वालों के लिए एक बेहतरीन सुविधा आई है। न केवल बीमा मिलेगा बल्कि इन सब के बीच उनकी बेटियों की शादी के लिए बेतहाशा पैसा दिया जाएगा केजरीवाल सरकार की तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। एक एक करके मैं पूरी तरीके से आपको बताता चलता हूं है क्या। ऑटो चालकों को पहले 10 लाख रुपए तक के बीमे की पूरा प्लान तैयार किया गया है कि इस बार अगर सरकार बनती है तो इस बार उनको 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। और आप कहेंगे तो हर सरकार कहती है, इन पर भरोसा क्यों करें। लेकिन खासकर जब जब ऑटो वालों की बात होती है तो वो जानते हैं कि इतने बरस देख लिए, किसकी नई सरकार देखी, सुषमा स्वराज देख ली, शीला दीक्षित भी, सबको देख लिया, लेकिन अगर किसी ने ऑटो वालों का कल्याण किया तो वो जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार ने किया। ये यूं कहा जाए आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। उनको भरोसा है कि अगर 10 लाख रुपए के बीमे का ऐलान किया जा रहा है केजरीवाल सरकार की तरफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार ही दे पाएगी। बीजेपी आएगी तो ऐसा ना हो कि बीमा छीन भी लिया जाए। यही बताने जा रहा हूं। पहले आप देखिए क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए की बीमा की गारंटी का ऐलान किया है। यह योजना चालकों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच प्रदान करेगी। हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। आप सबको पता है कि दिल्ली में कितनी तेज रफ्तार से कभी कभी कुछ पार्टी संरक्षित नेताओं के लाडले गाड़ी दौड़ाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। ऑटो वाले तो उनके लिए कुछ नहीं होते, वो तो मसल कर रख देते हैं। लेकिन उनके लिए खड़ी कौन है, आम आदमी पार्टी की सरकार। हां, वो बात अलग है कि केंद्र शासित प्रदेश है, गृह मंत्रालय किसी और के पास है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन कम से कम इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल या यूं कहा जाए आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया
कि हम जो हक लगातार मांग रहे हैं उनसे, वो हक हमें नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कम से कम इतनी तो मदद की जा सकती है। यानी 10 लाख रुपए का बीमा सुरक्षित करेगा आपके अपने परिवार को। लेकिन बात आती है बिटिया की पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उसकी शादी। फिर शादी के लिए क्या किया जाएगा, तो देखिए अगली स्कीम देख लीजिए। बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद आपकी अपनी केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार करने जा रही है। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। ये पूरा पक्का ऐलान है, और ये मैं खास तौर पर बार बार जोर देकर क्यों कह रहा हूं कि मैं जानता हूं, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, मैंने पहली ऐसी सरकार देखी जिसके लिए निचले तबके के लोग, यहां बैठे हुए लोग खुद प्रचार करने उठते थे। मुझे याद है कि जब पहली बार सरकार इनकी बनी थी ना, आम आदमी पार्टी की, तब किसी और ने नहीं, ऑटो वालों ने प्रचार किया था। हर तरफ झाड़ू लहराती हुई नजर आ रही थी, हर एक ऑटो पर आज भी लहराती नजर आती है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो प्रचार की जरूरत नहीं है, अरविंद केजरीवाल ना करें प्रचार, ना प्रचार कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता करे, ये खुद प्रचार करने उतरेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी, इनको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसे छीन लिया जाएगा। तो आपकी अपनी बेटी को, यानी अगर आप ऑटो चालक हैं तो उसके लिहाज से आपको आपकी बेटी के लिए, शादी के लिए, और खास तौर पर पढ़ाई लिखाई सब चीज के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। और शादी के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए की मदद कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी यही आम आदमी पार्टी की सरकार करने जा रही है। वर्दी और बच्चों की कोचिंग पर सरकारी भी खर्च होगा। मैंने कहा ना, सिर्फ शादी की दिक्कत नहीं है, यह है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखे। अब आपके बच्चे नेताओं के बच्चे तो है नहीं कि कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाए या आईसीसी का अध्यक्ष बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी, पैसा आपके पास है नहीं, कहां से इंतजाम होगा? तो यही आम आदमी पार्टी की सरकार आपको देने जा रही है। हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। यही एक फर्क है। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि जब आप किसी एक बड़े नेता पर भरोसा करते हैं, वो भी ऐसा नेता जो स्वच्छ राजनीति करने आया हो, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। और 10 साल से जो भरोसा, 10-15 साल से जो भरोसा चल रहा है, वो उस भरोसे को पूरी तरह से मजबूती के साथ रखने के लिए यही चीज आई है। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं। वैसे भी आपने देखा ही है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है कितने कैसे हो गए। आप बताइए, गुजरात मॉडल बताते हैं, गुजरात मॉडल का स्कूल जाकर दिखा दीजिए और दिल्ली के स्कूल मॉडल से जरा कंपैरिजन कर दीजिए। कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कर्फ्यू मत दिखाओ, लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है? दिल्ली के अंदर एक और बड़ी बात कही गई है। दिल्ली में जो सरकार है मौजूदा, और या यूं कहा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि इस बार न केवल ऑटो चालकों को वर्दी दी जाएगी, बल्कि आपके बच्चों के लिए स्पेशली पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च आपकी अपनी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। इसके लिए क्या करना होगा? पूछो ऐप की जो लॉन्च किया गया उसको आप अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और हर चीज देख सकते हैं। क्या है इसमें? दिल्ली सरकार पूछो ऐप को फिर से शुरू करेगी। यह ऐप यात्रियों और ऑटो चालकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी प्रभावी बनाएगा। पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूं। बहुत जरूरी हो जाता ना, जब आप दिल्ली जाते हैं बहुत डर जाते हैं इस बात को लेकर, अरे बहुत जाम होगा, ये होगा। अब ये सारी जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी की, गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कहा कि इन दोनों के बीच में समन्वय रहे, बातचीत कैसी हो रही है, क्या वाकई जो ऑटो में बैठा वो परेशान तो नहीं है, ऑटो चालक परेशान तो नहीं है, और तो और इन सब के बीच जैम तो नहीं लग रहा है। इन सब चीजों को लेकर भी खुद अपनी तरफ से स्टेप उठाने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। जी हां, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, यानी अतिशी की तरफ से किया जा रहा, अतिशी सरकार की तरफ से। तो ये सारी बातें हवा हवाई नहीं है, इन्हीं सारी चीजों ने बेचैन कर दिया है।
बुरी तरीके से बेचैन करके रख दिया है कि अडानी अंबानी ये वो हम तो सबको देने वाले थे, लेकिन ये क्या, ये सरकार तो फिर से ऑटो चालकों पर पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठी है। और लुटाना भी चाहिए ना, जब जेब से निकलेगा हम जैसे लोगों के, तो वो अडानी अंबानी की जेब में क्यों जाए, क्यों ना जाए इन ऑटो वालों की जेब में, इन गरीबों की जेब में। नमस्कार।